बेसिक शिक्षा विभाग ने शारदा योजना के तहत ये एक तरह से नियम बना कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, बाल शिक्षा से वंचित। हर एक बच्चे का जाकर चिन्हीकरण किया जाए, किसी भी तरीके से ये पता लगाया जाए कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा विद्यालय में एडमिशन लेने से वंचित और दूसरे वो बच्चे एडमिशन विद्यालय में, लेकिन लगातार 45 दिन अगर नहीं आएगा तो फिर वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर देखना है, ढूंढना है कि कहाँ गए वो, उनको बात करके उनके अभिभावक से इस चीज को करने के लिए सरकार ने एक शारदा ऐप शुरू किया है, जिस पर हमें बच्चों का नामांकन करना है और उस ऐप पे उनके सारे विवरण, पंजीकरण, सारी कार्य योजना उसी ऐप पर उन बच्चों की जाएगी। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि जब सरकार इतनी जागरूक है कि एक भी बच्चा बाल शिक्षा से वंचित न रह जाए, उसके लिए इतना जागरूक है, तो आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि हमको या किसी विद्यालय को ये नौबत ही ना आए कि ढूंढ के बच्चा पढ़ाने के लिए हम ढूंढें। आप इतने जागरूक खुद हो जाएं कि जो भी बच्चा आपके परिवार में आसपास रहे उनको आप विद्यालय लाएं और उनका दाखिला कराएं। शारदा योजना के तहत ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ही नामांकन होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है कि कौन से बच्चे का ये जो स्तर है, मानसिक स्तर कैसा है, उस हिसाब से उसको उस कक्षा में दाखिला दिया जाता है। तो इस तरह से शारदा योजना आप ही लोगों के घर के बच्चों के लिए बनाई गई है कि एक भी बच्चा इस शिक्षा के अधिकार से वंचित न हो। शारदा योजना के बारे में बस इतना ही मुझे कहना था और हम ये चाहेंगे कि शारदा योजना लागू करने की जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट आपका बच्चा आए, दाखिला ले, रेगुलर भेजे। और इसमें आपको बताया गया कि अगर 45 दिन से ज़्यादा बच्चा एब्सेंट हुआ तो उसको हम ड्रॉप आउट में मान लेंगे, तो आपके लिए भी परेशानी हो जाएगी और हमारे लिए। तो आप हमारा सहयोग करें ताकि ये शारदा योजना की नौबत ही ना आए। क्लास टीचर हूँ और सबको जैसे बताया गया ना, एक टॉपिक सबको दिया गया है, तो मुझे जो है वो कायाकल्प के विषय में बोलना है, ये कहा गया। तो सबसे बड़ी बात हम ये पहले समझे कि कायाकल्प होता क्या है, मालूम होना चाहिए ना। तो कुछ नहीं, जैसे हमारी पुरानी चीजें हैं उनमें हम एक नई ऊर्जा ला दें, पुरानी चीजों में नई ऊर्जा ला दें और वो नया जैसा दिखने लगे, यही एक कायाकल्प है। हमारा घर होता है ना, दीपावली पे या कोई अच्छा आपका ईद हुआ या कुछ त्योहार हुआ तो क्या करते हैं हम लोग, जहाँ मरम्मत का काम है मरम्मत का काम किया, जहाँ लगाने पुताई कराना है पुताई किया, चीज़ें एकदम बराबर से रखा तो एकदम नया सा दिखने लगता है। तो वैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जून 2018 में कायाकल्प का शुभारंभ किया और जिसका नतीजा आपके सामने है। आप सब देख रहे हैं कि पहले से अब में कितना अंतर आ गया है, चीजें एकदम बदली है ना। क्या वही पुराना स्कूल है? टाट पट्टी पर बच्चे बैठे हैं, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं है, घर से बोरी ला रहे हैं, टाट ला रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं है ना। यही कायाकल्प है जो विद्यालय में आपको नई चीजें, नया एकदम बदलाव। हम हमेशा कॉन्वेंट तरफ भागते थे कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, अरे सरकारी भी कौन पढ़ने जाता है, एक मानसिकता थी ना। तो इस मानसिकता से ऊपर उठने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा मुहिम उठाया
हर विद्यालय को साज सज्जा के साथ रंगाई पुताई, कि जैसे हमारे गार्जियन बच्चे स्कूल के अंदर जैसे ही आए और अट्रैक्ट हो जाए, उन्हें लगे ना कि कुछ नयापन है, कुछ अच्छा है, दीवारों पे लिखा हुआ ये सब क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। और आपने देखा होगा कि पहले क्या था, अगर टॉयलेट आई बच्चे घर तक जाते थे, ये सुविधा नहीं थी। लेकिन अब आपको हर सरकारी स्कूल में बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा मिलेगी। उन्हें अब घर जाने की जरूरत नहीं है। और बाकायदे हर टॉयलेट में आपको टाइल्स लगे मिलेंगे, प्रॉपर पानी मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं टॉयलेट बना है किनारे जिसमें रैंप लगा हुआ है। अगर हमारे स्कूल में कोई दिव्यांग बच्चा आता है जो चलने में असमर्थ है, व्हील चेयर से चलता है, तो उसके लिए ये रैंप वाला टॉयलेट बनाया गया है कि जिससे वो बच्चा इसका इस्तेमाल कर सके। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सोचिए। और आप देख रहे हैं पीछे भी रैंप लगा हुआ है, यहाँ भी एक ढालदार रैंप की व्यवस्था है। अगर कोई बच्चा स्कूल पढ़ने आना चाहता है जो दिव्यांग है, चल फिर नहीं सकता है, व्हील चेयर पे आता है, किसी रैंप के माध्यम से। नमस्कार, मोहम्मद रईस अलवी आधुनिक समाचार से। जो आज दांदोपुर के इस्लामिक विद्यालय जो कि यहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें घर के गार्जियन भी बच्चों के काफ़ी आए हुए हैं। जो हमारी मैम हैं यहाँ के प्रिंसिपल शाहिन मैम, हम इनसे कुछ बात कराते हैं किस लिए मीटिंग है, क्या इसका नज़रिया है, या जितने बच्चे पढ़ते हैं क्या उनके गार्जियन जो हैं उनसे भी हम मिलाएंगे आपको। आइए पहले हम मिलाते हैं शाहिन मैम, यहाँ की प्रिंसिपल हैं। इस कंपोजिट स्कूल दादूपुर की हेड मैम हूँ और अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये स्कूल बहुत अच्छा हो। जो कुछ कमियाँ रह गई हैं हमारे गार्जियन थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमारी टीचर्स, हमारा पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। और बच्चे आपको खुद इनके बारे में घर जाके अपने मुँह से जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बच्चे क्या। ये मीटिंग मैम, ये मीटिंग किस लिए रखा गया था? ये देखिए, ये सरकार की योजना है कि सारे गार्जियन को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करने के बाद जो सरकार ने सहूलियतें दे रखी हैं उनके बारे में इनको बताया जाए। क्योंकि इनको ये एहसास होना चाहिए कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ना भेजकर अपने सरकारी स्कूल में भेजें। इतनी सहूलियत है, इतने काबिल टीचर हैं जो यहाँ बहुत सेलेक्टेड आते हैं। बिल्कुल ये नहीं कि इंटर पास और BA पास किया और नौकरी मिल गई, आसान तो है नहीं। बहुत मुश्किल से यहाँ पे सिलेक्शन होता है और जो टीचर आते हैं वो वाकई बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे स्कूल के छात्र। जी, आपके क्लास में मैम कौन क्लास से शुरू होता है, किस क्लास तक के हैं? क्लास 1 से क्लास 8 तक। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं मैम? यहाँ 511 हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस पेरेंट्स से यही हमारी गुजारिश है कि अपने बच्चों को रेगुलर, बीच में लाना हो जाता है तो फिर बच्चे जो पढ़ाई की मुख्य धारा है उससे थोड़ा सा वंचित हो। तो ये सबसे ज़्यादा जोर देना है पेरेंट्स को। ठीक है, आपका काम अपने घर का है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए स्कूल ज़रूर। जी, आपका शुभ नाम मैम?